हमारा कर्तव्य है सर उनको। जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। 17वीं लोकसभा के ये आखिरी सेशन में जिसमें हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इंटरिम बजट जो है वो पेश किया है, इसके फाइनेंस बिल 2024 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे संगठन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि अब की बार जो हमारी अचीवमेंट्स रही हैं टैक्सेशन रिफॉर्म्स की, जिसके अंदर की हमारी जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो आप ये देखिए कि इसमें पिछले 10 वर्षों के अंदर जो है वो 3 गुना हो गई है। और इसके साथ साथ जो रिटर्न फाइलर्स हैं वो भी 2.4 टाइम्स जो हैं बढ़ गए हैं। सभापति महोदय, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही थी पहले, तो मुझे ध्यान आता है कि कोई समय होता था 1991 की बात है कि हम एक ग्रेन मार्केट के अंदर गए और वहाँ पर जाकर जो मेरे साथ जो हमारे नोटिस सर्वर और हमारे जो वहाँ पर पियोन जो हमारे साथ गए थे, तो जाकर मैं देखती हूँ कि सारी की सारी ग्रेन मार्केट एकदम से बंद हो गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ, कि ये ऐसा सारा ग्रेन मार्केट क्यों बंद हो गया। कहते जी यहाँ पर इतना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर इतना जो है वो परेशान हो जाते हैं लोग, इसलिए सबके सब ये बंद हो गई हैं। आज आप ये देखिए आदरणीय सभापति महोदय के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी ट्रांसपेरेंसी कर दी है और जीएसटी कलेक्शन हमारी कितनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। मैं सुन रही थी कि तिवारी जी जब बात कर रहे थे तो मैं उनको ये कहना चाह रही थी कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन दोनों में अंतर। हमारा जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस देने के बाद जब उसकी इनकम होती है, उसमें इनकम एक्सपेंडिचर अपना स्टेटमेंट निकालने के बाद अपनी इनकम निकालता है तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जीएसटी जो सर्विस टैक्स वगैरह है उसमें आप देखिए कि कितनी सहूलियत हमारी सरकार ने कर दी है कि वो अब जो है वन नेशन वन टैक्स जो है वो सिस्टम हमारा चल रहा है। इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और एक खासकर आप देखिए कि जो हमारी चुनौती थी कोरोना की और इसके साथ साथ ये जो युद्ध चल रहे हैं, ऐसे उसमें भी हमारी इकोनॉमी को जैसे बढ़ाकर रखा है, जैसे एक बैलेंस बनाकर रखा है। क्योंकि और कल ही मैं कहना चाहूँगी कि श्वेत पत्र आने वाला है और उसके अंदर जो हमारे कांग्रेस के बहुत से विपक्षी जो हमारे दल के यहाँ पर संसदीय यहाँ पर जो सांसद बैठे थे, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें उठाई, तो सब उनको कल जवाब अच्छी तरीके से मिल जाएगा जब कल वाइट पेपर आएगा। क्योंकि 2014 के अंदर जो हमारा इंटरिम बजट आया था तो उसके अंदर जो दादेन जो हमारे वित्त मंत्री थे उन्होंने कहा था कि 3 डिकेड्स के बाद, कि 30 साल के बाद जो हमारी इकोनॉमी है वो तीसरे नंबर पे आएगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों के अंदर अंदर आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हुए हैं। सभापति महोदय, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ताकत है। तो मुझे लगता है कि उनका सारा जवाब उनको कल मिल जाएगा। और एक और मैं बात कहना चाहती थी सभापति महोदय कि विपक्ष जो है ये इस तरह, जिस तरह से हमारी गति जो है बढ़ रही है, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको देखकर मुझे लगता है कि विपक्ष जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो बौखला गया है। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो चमक है वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही बढ़ती रहेगी। और इसलिए मैं एक बात मुझे याद आ रही है कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो पूरे देश को विश्वास है, इसलिए उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये विश्वास की बात है। माननीय सभापति महोदय, आपने जब भी मैंने बोला है तो आपने मुझे बहुत जो है सपोर्ट किया है, तो मैं चाहूंगी कि आज मुझे आज भी है, समय की सीमा है खाली, क्योंकि इस सेशन का ये 5 साल जो हमने पूरे किए हैं, तो इस सेशन का ये आखिरी अभी हो सकता है, तो इसलिए मैं आपसे समय की मांग करूंगी। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो अमृत काल है, इस अमृत काल के अंदर जिस तरह से पूरे देश के अंदर, चाहे आधा मिनट में विषय समाप्त कीजिए। हाँ जी, आधा मिनट में विषय समाप्त कीजिए। नहीं, आधा मिनट में नहीं होगा। नो, मैं अगला नाम बोल दूंगा। आई विल कॉल द नेक्स्ट स्पीकर प्लीज। जी, तो अमृत महोत्सव में मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारी लोकसभा के अंदर भी इतने अच्छे तरीके से मैं जो है पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, बल्कि मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, कि जिन्होंने पिछले दिनों हम डुलेट गांव है वहां पर गए, तो माननीय सभापति महोदय की जो पंचायतें हैं वो अब खुद इंटरेस्ट ले रही हैं कि अपने वहाँ के किस तरह से सरोवरों को बहुत अच्छा बनाया जाए और कम से कम 70,000 के करीब
जो है अमृत सरोवर पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर माननीय सभापति महोदय जी बन रहे हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाह रही हूँ सभापति महोदय कि मेरी लोकसभा के अंदर जिस तरह से वहाँ पर जो है जो NH है, नेशनल हाईवे है, हिसार से लेकर सिरसा तक, उसके अंदर खाराखेड़ी, बड़ोपल और दरियापुर, तो वहां पर जो जिस तरह से हाईवे बना तो एक हासपुर चौक था जिसको खूनी चौक कहा जाता था। मैंने जब माननीय मंत्री जी को उसके लिए आग्रह किया तो आप देखिए कि तुरंत करोड़ों रुपया लगकर अब वहां पर बन रहा है, 50 से 60 के करीब गांव को उससे इसका लाभ मिल रहा है। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि कितनी ही ट्रेन ऐसी हैं। श्री भर्तृहरि मेहताब जी महोदय प्लीज अभी दो मिनट के लिए, 2 नो मिनट के लिए प्लीज। और युवाओं के लिए सभापति महोदय जिस तरह से हमारी सरकार ने किया, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो नेता कुछ नरेंद्र से देश में चंद हो जाए। Chairman sir, today we